Good morning, everyone. Today in business study class, we discuss about the public sector. पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था प्राइवेट सेक्टर के बारे में कि वो क्या होता है। तो प्राइवेट सेक्टर के बारे में आपने यही पढ़ा कि जो निजी यानी प्राइवेट जो लोग हैं उनके द्वारा चलाया जाता है। अब बात करेंगे कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो आप ये देखिए कि पब्लिक सेक्टर के अगर अंडर में कुछ काम आया है तो वो क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी। तो जो प्राइवेट सेक्टर था, जब सारे बिजनेस उनके कंट्रोल में थे, तो कुछ टाइम के बाद ये चीज़ नोटिस की गई कि बहुत जगह पर क्या है ऐसे मतलब इंडस्ट्रीज है जहाँ पर कुछ डीमेरिट्स थे, यानी कुछ प्रॉब्लम्स थी। कैसे, जैसे जो कंज्यूमर्स हैं या जो श्रमिक हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनका शोषण किया जाने लगा। ठीक है, एकाधिकार की जो प्रवृत्ति है वो आनी शुरू हो गई, प्रतियोगिता शुरू हो गई, गला काट प्रतियोगिता जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। तो इन चीज़ों को, कमियों को दूर करने के लिए ही जो कुछ सेक्टर थे फिर वो किसके अंडर में आ गए, गवर्नमेंट के अंडर में, जिसको हम कहते हैं पब्लिक। क्योंकि जो गवर्नमेंट है पब्लिक के लिए ही काम करती है, तो इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर की जगह हमने क्या लिखा है, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, बात करते हैं पब्लिक सेक्टर होता क्या है। इट रेफर्स टू दी सेक्टर ऑफ बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेसेस ओन्ड बाय द स्टेट, यानी इसका अभिप्राय उस क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत जो राजकीय स्वामित्व वाले व्यवसाय हैं वो क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। राजकीय का मतलब क्या है, यहाँ देखिए, राजकीय का मतलब राज्य सरकार से नहीं है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट है, नहीं। राजकीय का मतलब होता है जिसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाती है। ठीक है, तो ये उनके कंट्रोल में क्या करता है, पब्लिक सेक्टर वर्क करता है। देखिए, कंट्रोल्ड बाय यानी नियंत्रण किसका होता है, गवर्नमेंट का, सरकार का कंट्रोल होता है। मेन पर्पस इज यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर, यानी पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है, उनकी सर्विस उनको प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है। वर्किंग हियर, यहाँ जो काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी सरकार के कर्मचारी। जनरली फंडेड थ्रू, अब इसका मतलब क्या है, देखिए आप क्या सोचेंगे कि अगर पब्लिक सेक्टर है तो वहाँ पे अब देखो बिना आप कह सकते हो फाइनेंस के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उनको कहाँ से अवेलेबल होता है, तो जो टैक्सेशन है, ड्यूटीज है या फीस है, वहाँ से उनको क्या मिलता है, फंड मिलता है, जिसके जरिए वो इस सेक्टर में वर्क करते हैं। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स हैं, देखिए, रेलवे, डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवेज आप जानते ही हैं कि आपने सुना है कभी कोई प्राइवेट रेलवे है, नहीं होता, गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलता है। डिफेंस का भी उन्हीं की गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जो आपकी डेवलपमेंट के लिए है, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे रेलवे हैं, ठीक है, पुल बनाए गए हैं, रोड्स हैं, या फिर अदर आप देख सकते हो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सारे किस में आते हैं, आपके पब्लिक सेक्टर में आते हैं। देखिए, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक सेक्टर के, जैसे देखिए यूको बैंक, लिखा भी गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ठीक है, तो ये कौन सा आपका पब्लिक सेक्टर का है। नाल्को है, अनदर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, यानी पब्लिक सेक्टर की जो इंटरप्राइजेज होती हैं उनके साथ लिमिटेड वर्ड जरूर लिखा होता है। ठीक है, MMTC हो गया, तो ये सारी कौन सी हैं, गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर की कॉरपोरेशंस हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी इसकी विशेषताएं क्या हैं। फर्स्ट है, देखिए, स्टेट ऑनरशिप, यानी राजकीय स्वामित्व। तो अभी आपको बताया है कि जो इस पे कंट्रोल है वो किसका रहता है, स्टेट या फिर जो सेंट्रल है। ठीक है, तो इन गवर्नमेंट्स का रहता है। स्टेट का मतलब आपको बता दिया मैंने, इसमें सभी तरह की गवर्नमेंट आ जाएंगी, किसी भी लेवल की हूँ। तो सिंपल वर्ड्स में कि जो गवर्नमेंट है वो इसको कंट्रोल करती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो इसमें वर्क नहीं करता है, लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर भी है तो गवर्नमेंट के पास कितना होना चाहिए, 51% शेयर होना चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइज है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट कंट्रोल। अभी राज्य जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो भी किसका होता है, यहाँ स्टेट का होता है, यानी गवर्नमेंट का होता है। तो इसीलिए कहा गया कि वो पब्लिक सेक्टर की है, क्योंकि कंट्रोल कौन करता है, जो गवर्नमेंट है।
फॉर एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं जैसे डाक तार सेवाएं हैं, ठीक है। तो देखिए गवर्नमेंट खुद सारा काम नहीं कर सकती है, तो इसके लिए वो क्या कर देती है, डिपार्टमेंट्स बना देती है और उन डिपार्टमेंट्स को वो काम दे दिए जाते हैं, फिर वो अपने लेवल पे क्या करते हैं, उस काम को करती हैं। वैसे भी हमें कोई अगर काम करना होता है इतने बड़े लेवल पे तो खुद नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं ताकि उसको बहुत अच्छे से किया जा सके काम को। नेक्स्ट है थर्ड, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है कि जो भी इस तरह की जो पब्लिक सेक्टर की जो इंटरप्राइजेस होती हैं, ठीक है, उनकी आवश्यकताएं कैसे सरकार द्वारा जो पूंजी विनियोग है उसके माध्यम से पूरी होती है। यानी गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट वो वहाँ करती है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम की अगर बात करें तो जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की वो क्या हो गई हैं, उदार जिसको कहते हैं, मतलब उसको ज़्यादा टिपिकल नहीं अब रही वो। तो जो गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेज हैं उनको अपनी जो फाइनेंशियल जो भी जरूरतें हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं वित्तीय, तो जनता से भी क्या करना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है। आपने देखा ही होगा कि जो कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, शेयर डिबेंचर्स इशू करती हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक तरह से पब्लिक से कलेक्ट करते हैं उस फाइनेंस को और उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव, सेवा उद्देश्य है। ये आपको पता ही चल गया है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इनका मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि लोगों को सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना आए। स्कूल्स खोले जाते हैं, रोड्स बनाए गए हैं, ये सब किसके लिए है, पब्लिक के लिए है, ठीक है। तो सर्विस मोटिव इनका क्या होता है, उद्देश्य होता है कि सेवा प्रदान करना है। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी जनता के प्रति उत्तरदायिता। अब देखिए अगर गवर्नमेंट जो है पब्लिक से फाइनेंस को इकट्ठा करती है और उसको देन इन्वेस्ट करती है कहीं, ठीक है, तो किस तरीके से उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है, ये सब किसके प्रति जवाबदेही होंगे, उसके वो जनता के प्रति यानी पब्लिक के लिए। तो उत्तरदायिता मतलब जवाबदेही एक तरह से कि किसको जवाब देना, उनको गवर्नमेंट को, तो किसको देगी, पब्लिक को देगी। नेक्स्ट सिक्स्थ है यूजफुल फॉर ऑल दी सेक्टर्स, यानी सभी वर्गों के लिए उपयोगी है। तो जो पब्लिक सेक्टर है सिर्फ एक वर्ग के लिए काम नहीं करता है, बल्कि सबके लिए इक्वली जो है वो काम करता है। जो ये आपका पब्लिक सेक्टर है, फॉर एग्जांपल देखिए डाक और जो तार विभाग है, ठीक है, वो सबके लिए एक जैसे काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है किसी को ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है किसी को कम, ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ है लास्ट, मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स, यानी कुछ क्षेत्रों में क्या है, एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब क्या होता है, जहाँ कंट्रोल जो है एक ही पर्सन का कह सकते हो, एक ही सेक्टर का हो जाए, उसको हम कहते हैं मोनोपोली, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में ही जो है वो स्थापित किए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे रेलवे है, डाक तार है। तो इस तरह से इस गवर्नमेंट की क्या इनके ऊपर मोनोपोली है, यानी प्राइवेट सेक्टर के लिए काम नहीं करती। तो इस तरह से हमने जाना कि पब्लिक सेक्टर होता क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा टॉपिक। उसके बाद इसकी फॉर्म्स हैं पब्लिक सेक्टर की भी, तो वो हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी इसके प्रारूप क्या हैं। देखिए फर्स्ट इसमें आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यानी विभागीय उपक्रम। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती क्या है, देखिए इस पे जो पूरी तरह से कंट्रोल है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। और जो सरकारी विभाग के रूप में किसके संचालन कौन करता है, इसका एक मंत्री होता है, मिनिस्टर, उसके निर्देशन में डायरेक्शन में क्या किया जाता है, इसको चलाया जाता है। यहाँ पर देखिए केंद्रीय हो चाहे राज्य हो या स्थानीय सरकार हो, तीनों का ओनरशिप भी उन्हीं की होती है और कंट्रोल भी उन्हीं का होता है, ठीक है। इसका जो प्रबंध है उपक्रम से संबंधित जो भी मंत्रालय होगा, ठीक है, तो वो उनका क्या करेगा, मैनेजमेंट करेगा। इसके अलावा जो विभागीय सचिव है, विभाग का जो सचिव है वो इसका क्या होता है, सीईओ, जिसको हम कहते हैं कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो सीईओ से आप ध्यान रखेंगे, सीईओ की फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है
ये क्या करता है, मंत्रालय का जो निर्देशन हो जैसा भी या कंट्रोल हो उसमें क्या करता है, ये काम करता है। हर साल इनका बजट बनता है, फिर गवर्नमेंट से क्या करते हैं, उस बजट के लिए परमिशन लेते हैं ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद संसद में उसको प्रस्तुत किया जाता है बजट को, रिपोर्ट तैयार करने के बाद। देन जो विभागीय संगठन से संबंधित मंत्री होता है वो उसकी सफलता के लिए क्या करता है, जवाबदेह होता है, यानी उसी की अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा। तो एक तरह से किस लिए है, ये सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं के लिए इसकी स्थापना जो है वो की गई है। तो इसके देखिए, अगर इसके फीचर्स की बात करें तो अभी जो हमने मीनिंग पढ़ा वहीं से आपके फीचर्स बन जाएंगे, विशेषताएं बन जाएंगी। जैसे फर्स्ट स्थापना है, फॉर्मेशन अभी हमने बात की, तो कौन करता है, गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाती है इसकी जो फॉर्मेशन है, ठीक है। एक कोई भी ऐसा मंत्रालय होता है जिसके साथ उसको जोड़ दिया जाता है। उसके बाद ऑनरशिप की बात करें तो वो भी गवर्नमेंट की होती है। मैनेजमेंट कौन करता है, सीईओ करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। फाइनेंसिंग कैसे होती है इसकी, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जनता से हम कह सकते हैं कि उधार लेने की जो है यहाँ पर उनको अधिकार नहीं होता, ठीक है। ये दैनिक खर्चों के लिए रुपया कहाँ से लेते हैं, जो उसका गवर्नमेंट का जो कहते हैं सरकारी खजाना है वहां से लेते हैं, ठीक है। अगर नियुक्तियों की बात करें, यहाँ अपॉइंटमेंट्स की बात करें, तो यहाँ पर जो नियुक्तियां वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है इसमें, और दूसरा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उनके द्वारा क्या की जाती है, यहाँ नियुक्तियां की जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेलवे में है तो उसके लिए रेलवे सर्विस कमीशन है बनाया गया है। नेक्स्ट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, पृथक अस्तित्व नहीं होता है। ये अपने नाम से जो है संपत्ति नहीं खरीद सकते, ना ही गवर्नमेंट की जो परमिशन के बिना किसी पर मुकदमा कर सकते हैं और ना ही इन पे मुकदमा किया जा सकता है। तो उपक्रमों का पृथक अस्तित्व नहीं होता। और लास्ट है बात करेंगे तो प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है इनको, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मीन्स इन्हें प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं होती। ये एक सरकारी विभाग के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं, और इनके संचालन में जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है एक तरह से वो बनी रहती है। तो ये इसके फीचर्स थे। और अगर बात करें मेरिट्स डिमेरिट्स की, तो इसको पहली बात अगर मेरिट्स की बात करें तो इन इंटरप्राइजेस को लगाना बहुत ही ईजी है, ठीक है। इफेक्टिव कंट्रोल होता है, इन गवर्नमेंट की जो इनकम है वो बढ़ती है, ठीक है। उसके अलावा टैक्सेशन, डिक्रीज इन टैक्स बर्डन क्यों होता है, क्योंकि सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए क्या करती है, जनता पर कर लगाती है। तो जो टैक्स आता है उन्हीं से वो अपना जो काम है वो करते हैं, ठीक है। और बात करें कुछ लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस क्या हैं कि एक तो जल्दी से अगर कोई काम करना है वो नहीं किया जा सकता, शीघ्र कार्यवाही की कमी है। यहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी आप आगे काम नहीं कर सकते हो। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो कम है फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ भी चेंजेस करना है वो एकदम से पॉसिबल नहीं है। और इनिशिएटिव्स की भी कमी है, ठीक है। अधिकारियों को जो पावर्स मिली होती है इसके लिए प्रेरणा का काम करते हैं वो, और शक्तियों से प्रेरित होकर, मतलब जो उनकी पावर है उससे ही वो मोटिवेट होकर क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशंस की, यानी वैधानिक निगम। तो पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं, देखिए इनका जो इनकी स्थापना है वो कैसे होती है, संसद विधान सभा के विशेष अधिनियम यानी एक एक्ट है, ठीक है, उसके जरिए क्या होती है, इसकी स्थापना होती है, पब्लिक कॉर्पोरेशंस बनती हैं। जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का ही रहता है। और जो कैपिटल है, फाइनेंसिंग कहाँ से मिलती है, गवर्नमेंट से मिलती है वो भी, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो ये पब्लिक सेक्टर से भी क्या कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं। इनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं या नियुक्तियां हैं, निगमों के स्वयं के नियम्स रूल्स होते हैं उनके कॉर्पोरेशंस के, ठीक है, जिसके जरिए वो अपॉइंटमेंट्स करती हैं। देन प्रशासनिक स्वतंत्रता, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है, इंटरफेरेंस नहीं होती, ठीक है। अधिनियमों यानी जो एक्ट बने हुए हैं, जो पावर्स मिली हो उनके जरिए, ठीक है, वो काम करते हैं। तो इस तरह से कोई भी उनके ऊपर
आप ये कह सकते हो सिंपल कि स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी, यानी सरकारी कंपनी। तो सरकारी कंपनी क्या होती है, जिसका 51% शेयर किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी, यानी सरकारी कंपनी, ठीक है। अब ये जो कंपनी है वो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों के पास ही हो, ठीक है, उसका जो कंट्रोल है। तो उसको मेन बात है कि इसमें 51% शेयर किसके हाथ में होने चाहिए, गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, तो वो आपकी गवर्नमेंट कंपनी होती है। जो हमारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो हमने मीनिंग पढ़ लिया है, तो वहाँ से बन जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।